जयती, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है साहब? लग रहा है बच्चे सो रहे हैं। संडे को क्लास होती नहीं है आज। कल वाली क्लास आज हो रही है। बच्चे सो गए लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, आएंगे अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो रहा था। क्या हो गया? क्वेश्चन लग रहा है। चलो तो बहुत अच्छा। हम्म। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं। क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कैपिटल ए लिख लो। स्मॉल ए लिखोगी तो इससे मिस वो हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कैपिटल ए लिख लेते हैं। इस एक्स के कोफिशिएंट को कैपिटल बी लिख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को कैपिटल सी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे -4, ए की जगह पे ए बी और सी की जगह पे माइनस बी सी। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको तो चाहे तो माइनस साइन को अंदर कर दें तो ए सी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस, अब इसको खोल दिया जाए। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना? बताओ, पता है तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, ये हो गया। और इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, ये माइनस है ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो +4 ए बी स्क्वायर सी, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई 2ab, डिवाइडेड बाई 2ab। नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख दें, इधर लिख रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये देखोगे ये लिखा हुआ है +4 -2, तो ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो गया, तो हो गया +2 ए बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई 2ab। और अब ये जो लिखा हुआ है ये बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी के होल स्क्वायर में देखो यहाँ पे ये आ रहा था और वही चीज यहाँ पे प्लस हो गया, तो प्लस है तो इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी का
होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक, तो डिवाइडेड बाई 2ab। अगले स्टेप में ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2ab। समझ में आए यहाँ तक? अब इसके बाद एक बार पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व कर लेंगे, एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab, और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन अगर रहेगा ध्यान देना, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए सी अपॉन 2ab। ठीक है, ये मिटा दें क्वेश्चन, इतना लिख लियो। तो अब लास्ट में x आ जाएगा फाइनली, x विल बी इक्वल टू, ये प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी हो जाएगा 2ac, तो 2ac अपॉन 2ab, 2ac अपॉन 2ab, और यहाँ पर माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, जिसको अगले स्टेप में लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू सी बाई बी कॉमा, टू से टू कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, माइनस बी बाई ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2005 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया क्या? सब के सब सो रहे हैं आज। जल्दी उठने की आदत सबकी खत्म हो गई।
मम्मी उठाई हैं। चलो तुम मम्मी उठा तो दी। बाकी बच्चे बताए भी नहीं होंगे कि सर क्लास रखते हैं सब लोग। बच्चे केयरलेस हो गए। हो गया तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सीधा चार से करना है। 9x² माइनस 9 टाइम्स a प्लस b इंटू एक्स, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। तो कैसे करें इसको? x² के कोफिशिएंट को a लिख लेते हैं। सॉरी, हाँ, x² के कोफिशिएंट को a1 मान लेते हैं और a यहाँ पे 9 है। x का जो कोफिशिएंट है उसको b लिख लेते हैं, वो है -9 टाइम्स a प्लस b, और कांस्टेंट टर्म को c लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2a² प्लस 5ab प्लस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई हैं? इतना सुबह सुबह कहाँ है? सुबह सुबह है। 10 बजे सो के उठने की आदत हो गई होगी। हैं? कितने बजे सो के उठते हो? 8? तो कल ही बताए थे कि क्लास है, अलार्म लगा लिए होते। अरे कोई और क्लास भी रहती है ना, क्लास और पहले की। ये क्लास तो आज रहती नहीं है संडे को, कल वाली क्लास में सो गई थी। देखो, ये b की वैल्यू है तो माइनस b क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 टाइम्स a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -9 का हो जाएगा +81 और a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? -4a, a की जगह पे 9 और c की जगह पे ये पूरा लिख देंगे 2a² प्लस 5ab प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। इतना नोट करो, मार्कर में कर लें। उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे।
अब अगले स्टेप में ये 9 टाइम्स ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81, और इसको खोल देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये है 9 4 36। चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये 36 लिखा हुआ है, -36, -36 को 2a स्क्वायर से करेंगे तो -72a स्क्वायर हो जाएगा। -36 को 5 से करेंगे तो -180 हो जाएगा, -180ab। -36 को इसके साथ करेंगे तो वापस से -72b स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 18। ऐसा हो गया। ऊपर का मिटा दें, ऊपर की एक लाइन, एक और लाइन। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पूरा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये लिखा हुआ है 81a स्क्वायर -72a स्क्वायर, तो 81 -72 कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर। उसी तरीके से ये 81b स्क्वायर लिखा है -72, मतलब +9b स्क्वायर। ये लिखा है 81 2 जा 162 ab, तो 162 -180 कितना बनेगा, -18 ab, ठीक, डिवाइडेड बाई 18। अब अगले स्टेप में दिस इज 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगर 9 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। डिवाइडेड बाई 18। अब इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब अगले स्टेप में ये वाली जो चीज है 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस माइनस, अब ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो 9 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई 18, जिसको लिखा जा सकता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a माइनस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 18। एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो एक रूट आ जाएगा, और माइनस साइन ले लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। एक बार प्लस साइन के साथ इसको खोल लेते हैं तो हो जाएगा +3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 18। और एक बार माइनस साइन के साथ ओपन करते हैं इसको, माइनस साइन के साथ अगर ओपन करेंगे तो आएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a, और हो जाएगा +3b डिवाइडेड बाई 18। अब जिसको अगले स्टेप में लिखा जा सकता है, कितना बन जाएगा, 9a प्लस 3a 12, 12 माइनस 6, तो 12a माइनस 6b डिवाइडेड बाई 18, और 6a प्लस 12 अपॉन 18। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर से 6 कॉमन लेके काट दो, तो आ जाएगा 2a माइनस बी अपॉन 3, और इधर आ जाएगा a प्लस 3b अपॉन, सॉरी, a प्लस 2b अपॉन, यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया, थोड़ा लेंथी था, थोड़ा सा लेंथी था। तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है हमको, एक सेकेंड। समझ में आया प्रांजल।
तूने कल भैया तुमको एक क्वेश्चन दिया था क्वाड्रेटिक का, तुम सॉल्व कर लिए। अच्छा लगा सुन के। एक एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था। क्यों प्रांजल? हम्म। क्या पता नहीं? नहीं नहीं, वो सिलेबस का नहीं था, कॉमन रूट वाला था ना एक। एनटीएससी निकालोगे ना? एनटीएससी निकालना है ना? बहुत धीमी आवाज में बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है? अरे मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान है। बस 9 10 का साइंस मैथ याद होना चाहिए, और एसएसटी। आराम से निकल जाएगा। जैसे तुम भी ट्राई करना। ठीक है। पता है ना, एनटीएससी का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना है? सुना हुआ है। हाँ, इस एग्जाम को क्रैक करो तुम लोग। 2 स्टेज में होता है एग्जाम, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 स्टेज 2, तो स्टेज 1 आपका होगा अक्टूबर नवंबर में होगा, और स्टेज 2 उसके बाद फिर फरवरी में होता है, जनवरी में होता है। उसको अगर क्वालिफाई कर लोगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ। स्कॉलरशिप तो मिलेगी मिलेगी, मतलब बड़ी इज्जत मिलेगी। एनटीएससी स्कॉलर है। 9 10 की साइंस आती है, 9 10 की मैथ्स आती है, और 9 10 का एसएसटी आता है। हो गया, इसको इरेज कर दें? हम्म। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करोगे खुद से? शुरू करो। फॉर्मूले में डालो कम से कम एबीसी। देखो,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे पी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है कैपिटल बी और कांस्टेंट टर्म है माइनस। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगले स्टेप में हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस 4 ए की जगह पे पी स्क्वायर आ जाएगा और क्यू सी की जगह पे माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, ध्यान देना माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको ओपन करना पड़ेगा, ये जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये बनेगा पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, राइट, ऐसा बन जाएगा। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस हम्म हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बढ़िया। फिर से क्या होगा कि ये +4 है ये -2 है, तो यहाँ पे फिर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा और अब की बार p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये p की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 ये +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है जयती को? अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, बताओ। देखो देखो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का जो एक्सपेंशन किए थे उसमें ये आया पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और जब ये +4 के साथ ऐड हो गया तो यहाँ पे देखो प्लस आ गया, तो इसका मतलब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देखो पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कोई भी चीज नहीं है तो शर्माने की जरूरत नहीं है, तुरंत बताना कि बता दीजिए एक बार और। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों को 9th की मैथ्स आती है, अगर आपको लगे कि नहीं सर यहाँ पे बता दीजिए तो रोक के बता दिया तो बता दीजिए। क्योंकि इन लोगों को हम ही पढ़ाएं 9th में भी, पता है इन लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता। तो एक बार यहाँ पे प्लस साइन ले लेंगे और यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे, माइनस साइन के साथ जब ये खुलेगा साइन दोनों का माइनस हो जाएगा, और अगले स्टेप में ये इससे कैंसिल हो गया क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्यू स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा -2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, -1 आएगा क्या, तो ये आ रहा है x का 2 आंसर। क्या तुम लोग को समझ में आया? बोलो जयती समझ में आया? हम्म, टू कहाँ कैंसिल हो गया, टू कहाँ कैंसिल हो गया, नीचे भी तो 2 था, नीचे ये 2 था
ये क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर हो गया, तो ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपको रूट निकालना है। प्रांजल, तुम्हारे स्कूल में सर क्या पढ़ा रहे हैं? चैप्टर 6 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंच गए क्या? हम लोग स्लो चल रहे हैं कि वो बहुत फास्ट चल रहे हैं? दोनों फास्ट है, चलने दो, पहुंचना वही है। क्यों ऐसा करते हैं? ऑनलाइन में कोशिश करनी चाहिए स्कूल को कि कम से कम क्लास हो। वो लोग तो पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चे लगातार मोबाइल देखते हैं, आंख पे बुरा असर पड़ता है। अच्छा, बताओ, हम लोग कितना वर्ड प्रॉब्लम किए हैं। वर्ड प्रॉब्लम में वैरायटी भी तो बहुत है, टाइम तो देना ही पड़ेगा हर टाइप का प्रॉब्लम कवर करना है। स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं ना, जो बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ता होगा उसका क्या हाल होगा, सोचो। हाँ, सैलरी कम हो गई होगी। हो गया, इरेज करें? मैं स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है जयती? अच्छा, अच्छा, आप बताइए। वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी स्टार्ट चल रही है। कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं सर? लाइव क्लास चलती है कि रिकॉर्डेड लेक्चर आता है? रिकॉर्डेड है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड हम लोगों ने सीख लिया। पहला मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब इसके बाद जो तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए। एक बार फिर से हम तुम लोग का रिवीजन कराते हैं, एक बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन बताओ जयती, बताओ। बहुत अच्छे। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। अंदर। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए प्लस, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखो क्या होता है,
एक्स स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। पहली बात तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a। ये वाला जो टर्म है एक्स का लीनियर टर्म, ये हमेशा 2ab का रोल प्ले करेगा। अगर लीनियर टर्म का साइन प्लस है तो इसका मतलब तुम समझ जाओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनना है। और अगर लीनियर वाले टर्म का साइन माइनस है तो डेफिनेटली a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, राइट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट सॉरी x वाला जो टर्म है उसका साइन प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि a स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पे बताओ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x का कोफिशिएंट 3 बन जाए, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 3 है, हम तो यहाँ पे जानबूझ के 2 लिख दिए हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ऐसा यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आप 3 आ जाए। हाँ, पहले तो यहाँ पे 3 रखेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 रख कर दिया। अच्छा, 2 को हटाना है तो 2 को हटाने के लिए क्या करो, 2 से डिवाइड करो। अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है इसमें कोई अंतर तो नहीं है, सेम ही चीज लिखी हुई है। बोलो। तो अब ये देखो क्या लिखा है, अब ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2a, ये b हो गया। अब यहाँ पे अगर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो मजा आ जाए, क्यों प्रांजल। तो अब यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और 3/2 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें तो कोई घाटा नहीं है। और प्लस 2 जैसा था वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पर यहां से लेके यहां तक ध्यान से देखो, तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज को अब क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यही बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और बाकी इसको आप चाहें तो उधर कर दें, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 2, जिसको अगले स्टेप में 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1, 1/4 हो जाएगा। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 1/4 के इक्वल आ रहा है। यहां तक समझ में आया, यहां तक कैसे हुआ है। परेशान मत हो, अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे। फिलहाल बस इतना याद रखो, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि एक्स इस वाले टर्म का जो साइन है वो ये डिसाइड करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। अगर x वाले टर्म का साइन प्लस है तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x वाले टर्म का साइन माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे कैसे लिखना रहेगा, एक्स स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ही लिख देंगे खट से ए स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस 2a लिख दो। और बाद में फिर सोचो ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। तो वहां से हमको समझ में आ गया कि भाई 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और जब 3/2 मल्टीप्लाई कर दिए तो वहां से हमको पता चल गया कि यही b है, तो b का स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। खैर, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो अब एक चीज का जवाब दो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। अगर एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है तो एक्स कितना हो जाएगा, बताओ एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 के बराबर है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, +-2 हो जाती है। +2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा, +-2 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं अगले स्टेप में लिख दूं x प्लस 3/2 तो ये किसके बराबर आ जाएगा,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? भाई इसका भी तो स्क्वायर था, अगर इसका स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर 1/4 के इक्वल है तो वो नंबर क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 का इक्वल होगा। यहां से एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, और एक बार नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 3/2 हो जाएगा -2/2, -5, -1/2 -3/2 -4/2, -4/2 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -1, -2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आया? चलो इसको लिखो, भी और क्वेश्चन कराते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये यही सीखना है, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। अच्छा प्रांजल, एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 के इक्वल है, यहाँ से एक्स क्या है? हम्म, हाँ इसका आंसर होगा नो रियल एक्स। इसका आंसर क्यों नो रियल एक्स आएगा? क्योंकि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव हो जाए। कोई भी ऐसा रियल नंबर जानते हो जिसका स्क्वायर करे नेगेटिव आंसर आए? नहीं, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। समझ लो जयती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर -4 के इक्वल है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, एक्स क्या होगा? कोई रियल एक्स नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर -4 नहीं आ सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा है। ये बच्चों के दिमाग में कंसेप्शन होता है कि एक्स स्क्वायर -9 है तो एक्स हो जाएगा +-3, या तो -3। ऐसा कुछ भी नहीं। उसी तरीके से अगर मान लो एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है तो एक्स क्या होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ? +-3 आ जाएगी, मतलब प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ले लेना।
तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस, ये फंडा लगाते हैं। खैर, हो गया ये क्वेश्चन। ये नोट कर लिए? ये नोट कर लिए तो चलो अब इसके आगे अब कल देखा जाएगा। इसको एक बार फिर से करेंगे कल की क्लास में। आज का होमवर्क है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो एक्सरसाइज है उसका सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली जो एक्सरसाइज है, अलग अलग बुक में अलग अलग होगा। तुम्हारे स्कूल में तो एचएम चलती है ना, तो वही जो तुम्हारी एचएम वाली बुक है उसमें से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर डालना सब सारा। अच्छा, आर डी शर्मा, तब तो और अच्छी बात है, अच्छी बात है तब तो। आर डी शर्मा से ही करो। हमें लगा नहीं आर डी शर्मा का। एचएम वाली किताब में गलती बहुत होगी। तो आर डी शर्मा वाली बुक से करो तब तो और बेस्ट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज खत्म कर दो। मिलते हैं फिर, कल क्लास है ना मैथ्स की, कल मिलते हैं। ठीक है, क्लास ओवर। ओके।